अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूं, क्योंकि शहर इक़्तिदार में पिछले 24 घंटों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें बहुत सारे फैसले तब्दील होने, मतलब अपोजिशन की जानिब से भी कुछ फैसले तब्दील हो रहे हैं और कुछ हुकूमत की जानिब से भी फैसले तब्दील हो रहे हैं। अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ देर के बाद हम पेशावर के लिए निकल जाएंगे, जहाँ पर इमरान खान साहब से आज मेरी और कुछ दीगर सहाफ़ियों की मुलाकात है। इमरान खान साहब ने वहाँ पर हमें बुलाया है और कुछ सवालात होंगे, कुछ चीज़ें वो बताएँगे, कुछ चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। कुछ खबरें जो गर्दिश कर रही हैं उनसे उनकी जो है वो तस्दीक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताने के लिए मेरे पास होंगी, लेकिन जब खान साहब से मुलाकात होती है उसके बाद फिल वक़्त मैं आपको बताऊँ तो एक बड़ी ही, आपने ये थंबनेल पढ़ के आपको हैरत हुई होगी कि इस तरह के माहौल में इस वक़्त में जनरल बाजवा जो हैं उनकी गवाही नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कैसे आ सकती है। तो जनाब वाला एक गवाही आई है। सो दो खबरें हैं, ये दोनों मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जनरल बाजवा ने जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गवाही ये किस तरह से आई है, ये सुन लीजिएगा। चौधरी गुलाम हुसैन ने रात को इंकशाफ किया है और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने चौधरी गुलाम हुसैन को बजाते खुद बताया कि जब सी पैक की खेप की पहली 20 यानी 19 बिलियन डॉलर्स की पहली एक किस्त आई थी, तो उस 19 बिलियन डॉलर्स में से जो ऑन ग्राउंड पैसे लगे थे वो 10 बिलियन डॉलर्स थे, जबकि 9 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो गायब हो गए थे। ये कौन बता रहा है? ये जनरल बाजवा बता रहे हैं। किसको? चौधरी गुलाम हुसैन को और दीगर सहाफियों को। इसमें चौधरी गुलाम हुसैन कह रहे हैं जी इस बात की तस्दीक की जा सकती है बाकी सहाफियों से भी। तो जनरल बाजवा ने बताया जी बाकी जो 9 बिलियन डॉलर्स थे, उन 9 बिलियन डॉलर्स को जो है ना वो इस वक्त उस वक्त की हुकूमत जो कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो खा पी गए और इसके अलावा कुछ उनकी कंपनीज खा पी गई, जिसके ऊपर चाइनीज से जो है ना वो कहा गया। तो चाइनीज ने कहा जी ठीक है, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को जो कि पब्लिक नहीं करते हैं, तो हम जो है ना वो प्राइवेटली उन उन तमाम लोगों के जिनके ऊपर जिन्होंने करप्शन किया उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो वहां पर तो एक्शन लिया गया, लेकिन यहां पर जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जनरल बाजवा बता रहे हैं। किसको? चौधरी गुलाम हुसैन को, जिस जो ऑन रिकॉर्ड आकर टीवी के ऊपर जिन्होंने इस बात का इजहार भी किया है अपने प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा जी इस बात की तस्दीक जो है वो बाकी साफी भी कर सकते हैं। लेकिन तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात जो है वो अब उसके ऊपर मोहरे तस्दीक सख्त हो गई कि 9 बिलियन डॉलर्स इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें इधर उधर हो गए या खा पी लिए गए, या उनको जो है वो पूछने वाला कोई नहीं है, या जो है ना वो करप्शन के जरिए जो है वो पैसा हड़प कर लिया गया। और इस बात का हमारी फोर्सेस को पता है। अच्छा, इस बात का पता होने के बावजूद अभी तक उनकी पार्टी क्यों गवर्नमेंट में है, ये मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है। लेकिन हमारी फोर्सेस को इस बात का पता है। ये दरोग बर गर्दने रावी, ये जो चौधरी गुलाम हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। दूसरी बात सुनिएगा जनाब, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि तब्दीली की हवा चली हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। पिछले 24 घंटों के अंदर कुछ खास और यकीन दहानियां मिल चुकी हैं गवर्नमेंट को, और उन्हें ये कहा गया है कि हम आपके साथ हैं, आप जो है ना वो इस टाइम को पूरा करें। और इस बात का जो है ना वो मेरे सोर्सेज भी बता रहे हैं, और इस बात की तस्दीक जो हुकूमत का माउथ पीस है आसमा शिराजी, उन्होंने भी की है। अब उन बहुत सारी यकीन दहानियों के मिलने के बाद अब गवर्नमेंट ने बोल्ड खेलने का फैसला किया है, और इन्होंने ये फैसला किया है कि हम जो इस्तीफे तहरीक इंसाफ ने जमा करवाए हुए हैं उन इस्तीफों को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो होगा क्या कि तहरीक इंसाफ को हम असम्बलियों से बाहर फेंक देंगे। अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी बजाते खुद एक सोच पैदा हो रही है, और वो ये सोच रहे हैं कि शायद, अभी तक फैसला नहीं किया तहरीक इंसाफ ने, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता दूं, अभी तक कोई फैसला नहीं किया तहरीक इंसाफ ने कि वो वापस जा रहे हैं या नहीं जा रहे, लेकिन एक सोच पैदा हो रही है कि हमें वापस चला जाना चाहिए। और उसका इजहार आमिर डोगर साहब ने कोर कमेटी में किया है, और उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की कि आप जो है ना वो इस बारे में जरा सोचिए, जिस पर इमरान खान साहब ने सख्ती से मना कर दिया और सख्ती से कहा कि हम किसी सूरत भी असम्बलियों के अंदर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन ये फिल वक्त की सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में हुई हैं, उन डेवलपमेंट्स को देखकर लगता है कि बहुत सारे फैसले शायद तब्दील भी किए जा सकते हैं, शायद, क्योंकि एक सेकंड थॉट तहरीक इंसाफ के अंदर भी आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है
उनके कुछ खास यकीन दहानियों के बाद, कुछ खास लोगों के सर पे हाथ रखने के बाद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि शायद अब हमारा किला बहुत मजबूत हो चुका है और अब हम शायद जो है वो बड़े फैसले ले सकते हैं और अब हमें बड़े फैसले लेने से रोक भी कोई नहीं सकता है। सो इस वक्त की सूरत हाल है, अब हंगामी मुलाकातें भी हो रही हैं इधर भी उधर भी। मेरे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब की जो है ना वो कोई बैकडोर स्टैब्लिशमेंट से सुलह करवाने की भी कोशिशें की जा रही हैं, कोई बातचीत जारी है, कुछ हो रहा है, लेकिन अभी उस बारे में भी कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला है। सो लिहाजा जब यहाँ पे कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला तो वहां पर 16 सफाइयां हो गई हैं, यकीनदानियां भी मिल गई हैं, चीजें भी हो गई हैं। सो ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन तहरीक इंसाफ के लिए बजाते खुद पैदा हो चुकी है। तहरीक इंसाफ इसमें क्या करती है, बहरहाल ये उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो देखना होगी। वो असेंबली में जाते हैं, नहीं जाते हैं, बाहर रुकते हैं, ये बहरहाल अब जो है वो हमें देखना होगा। और मुझे ये लगता है कि अगर ये जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब वाला मैंने बयान बताया अगर ये गलत है तो ISPR को इसकी बिल्कुल तरदीद करनी चाहिए, और अगर ये सच है तो फिर हमें ये सोचना होगा कि वो गवर्नमेंट जो चाइनीज का $9 बिलियन भी खा गई, वो यहाँ पर अभी भी उनकी पार्टी हुकूमत में क्यों है? वाई दे आर इन पावर, वाई देयर इज नो वन टू क्वेश्चन के आप इतने पैसे खा गए फिर भी आप यहाँ पे मौजूद हैं। बहरहाल ये अब तक की सारी सिचुएशन है। ये सिचुएशन तब्दील हो रही है, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और खान साहब के लिए कोई क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। और ताकि हम जो है ना वो उसको मैं आपका सवाल जो है वो इमरान खान साहब के सामने जो है वो रख सकूं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।